ऑलराइट, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हुए, क्योंकि दोनों सिमिलर टॉपिक्स हैं, हमें सबसे पहले एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ये दोनों यूज़ कहाँ पे होते हैं। यूज़ ये कहाँ पे होंगे? क्वांटिटेटिव डेटा में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ कहाँ पे? क्वांटिटेटिव डेटा में। अब सबसे पहले व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड बोथ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर डिस्पर्जन। तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली एक वैल्यू है दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब द सेट ऑफ डेटा। ठीक है, बाय लोकेटिंग या फिर बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन इन द डेटा। ठीक है, बिलफर्स अगर एक ये डेटा सेट है, उसका जो सेंट्रल वैल्यू होगी या फिर सेंटर होगा उस डेटा का, वो हमारे पास कहलाती है सेंट्रल टेंडेंसी। सही है, जो हमारे पास मेजर्स उस सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ हमें लेकर जाएंगे, सेंट्रल वैल्यू की तरफ हमें लेकर जाएंगे, उनको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और जो वैल्यूज़ और मेजर्स हमें अवे फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी लेकर जाएंगे, उनको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सही है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें यूनिफॉर्मिटी बेसिकली बताती है, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हमें वेरिएंस बता रहे होते हैं ऑफ ए डेटा सेट। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है हमारे पास, वो हमें बेसिकली तीन है हमारे पास। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मीन, दूसरा है मोड, तीसरा है मीडियन। सही है, मीन बेसिकली क्या है? एवरेज। एवरेज मतलब कि, क्योंकि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही है, इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स। और सबसे ज़्यादा यूज्ड जो मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी है वो यही होता है। सही है, मीन के एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट है। उसके अलावा इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द डेटा। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा कि अगर उस डेटा में हमारे पास किसी भी वैल्यू में हम लोग चेंज करेंगे तो उससे मीन का भी चेंज हो जाएगा। सही, तो ये सेंसिटिव होता है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट, क्योंकि अगर डेटा में चेंज आ रहा है तो मीन में चेंज आएगा, तो विच इज़ गुड। अगर डेटा में चेंज आए और उस मेजर में चेंज ना आए तो ये अच्छी बात नहीं है, जो हम आगे जाके देखेंगे कि ऐसा भी है कि हमारे पास है जिसमें डेटा में जितना भी चेंज है, मीन उस मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, खैर, और इट इज़ रिलायबल इन लार्ज डेटा सेट एज वेल। तो लार्ज डेटा सेट में हमारे पास जो मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी हम यूज़ कर सकते हैं इजीली, वो मीन होगा। डिसएडवांटेज इसका क्या है? इसको सिंस ये डिपेंड ऑन ऑल वैल्यूज़ ऑफ डेटा सेट, तो अगर कोई भी वैल्यू मिसिंग हुई डेटा सेट में से तो आप वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो मीन को। ठीक है, एक डिसएडवांटेज इसका ये हो गया। सही है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। सही है, तीसरा क्या है कि समटाइम्स ये अनरियलिस्टिक वैल्यू आ जाती है इसकी। सही है, बिल्फर्स इन किताब में एग्जांपल लिखी गई है कि इन सम एरियाज द अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन बेयर बाय एन वुमेन इज़ 5.6 ऑन एवरेज। अब ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द करेक्ट वो, तो फिर कभी कभी अनरियलिस्टिक वैल्यूज़ भी आ जाती हैं इसमें।
उसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं इसको, इट इज़ लेस रिलायबल जब सैम्पल साइज स्मॉलर है. अगर लार्ज सैम्पल साइज है तो इट इज़ वेरी गुड, बट अगर स्मॉलर सैम्पल साइज है तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ लेस रिलायबल देयर. तो ये इसकी हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आ गया. सेकेंड वन जो है हमारे पास, दैट इज़ मोड. मोड बेसिकली क्या है कि द मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट इज नोन एज मोड. ठीक है, ये हमें क्या बताएगा, पीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताता है. इसको हम कहते हैं मोड. अब मोड के फ़वाइद क्या हैं कि तो इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट है. उसके अलावा स्मॉलर डेटा सेट में ये थोड़ा सा रिलायबल होता है वगैरह, लेकिन नुकसान इसके क्या हैं कि हमारे पास एक तो ये सारी वैल्यूज़ को पे डिपेंड नहीं करता. चेंजेस इन दी वैल्यूज़ विल नॉट अफेक्टेड दैट मच अंटिल अनलेस उसकी मोड वाली वैल्यू की चेंज की जा जाए. सही है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए. बाकी रही बात मीडियन की. मीडियन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग डेटा सेट को या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ऑर्गेनाइज करते हैं. फिर हम उसको उसकी जो सेंटर में वैल्यू हमें मिलती है असेंडिंग और डिसेंडिंग को करने के बाद, सेंटर में जो वैल्यू मिलेगी उसको हम मीडियन कहेंगे. अगर ऑड है तो उसकी सेंट्रल वैल्यू ही मीडियन होगी, और अगर इवन है तो उसकी सेंटर की दो वैल्यूज़ बनेगी, तो उसका एवरेज निकलेगा तो वो मीडियन बनेगा. सही है. अब काम ये करते हैं, लेट्स टेक अ डेटा सेट 10 पीपल. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स का डेटा सेट है, आउट ऑफ 20 उनके मार्क्स हैं, एंड देन उनका मीन, मोड और मीडियन निकालते हैं, एंड देन दैट विल बी इट फॉर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. देन वी विल मूव ऑन टू द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. ठीक है, तो ये 10 स्टूडेंट्स हैं. इनको मैं वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की कोशिश करता हूँ ताकि ईजी हो जाए. रुको, सही है. तो ये आउट ऑफ 20 मार्क्स आ गए इनके. अब इनका सबसे पहले मीन हमें कैलकुलेट करना है, मोड करना है एंड मीडियन करना है. सही है, पहले मोड और मीडियन कर लेते हैं, फिर हम लोग इसका मीन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मीन में ज़्यादा टाइम लगेगा. तो मोड सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू, तो 13 दो दफ़ा रिपीट हुआ है और 19 दो दफ़ा रिपीट हुआ है. तो ये हमारे पास इसके दो मोड आ गए, पहला 13, दूसरा 19. इसको हम बाई मॉडल भी कह सकते हैं. तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. सही है, सॉरी ये मीडियन लिख ली मैंने, 13 एंड 19. ठीक है, तो इसका मोड आ गया. मीडियन सेंट्रल वैल्यू, तो 1 to 10 हमने पहले ही इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है, तो सेंटर की दो वैल्यूज़ ये हो गई. 15 + 17 इज़ आई बिलीव 32. 32 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 16. तो इसका मीडियन जो है वो 16 आ गया. बाकी रही बात मीन की, तो इसका एवरेज निकालना है. 11 + 13 + 13 सो ऑन एंड सो फोर्थ, फिर इसको 10 से डिवाइड कर लेना, दैट विल बी आवर मीन. सही है. होमवर्क फॉर दिस, इसके मीन, मोड और मीडियन के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ा सा देख लेना. होपफुली मैं एंड ऑफ दी उसमें दिस सेगमेंट में आई विल जस्ट ऐड ऑन कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, अगर मुझे कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन वाला मिल गया. सही है, बाकी खुद से भी देख लेना, पढ़ लेना कि इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी. MCQs या फिर वाइवा में कभी ये पूछ लेते हैं. करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को. अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में बेसिकली है क्या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, एक्सटेंट टू विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इन अ डेटा सेट डिफर फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज. सही है.
तो ये हमारे पास क्या है, डिस्पर्जन के बारे में आ गया। ये बेसिकली हमारे पास हमें क्या बताती है, एक तो ये कि स्प्रेड के बारे में बताती है विद इन द डेटा सेट, कि कितना स्प्रेड आउट है हुआ है वो डेटा सेट। ठीक है, उसके अलावा वेरिएबिलिटी के बारे में बताती है विद इन द डेटा सेट की वेरिएबिलिटी उसमें कितनी है। सही है। उसके अलावा अगर डिस्पर्जन कम है दैट मीन्स के डेटा सेट इज़ मोर यूनिफॉर्म। सही है। तो ये इसके बेसिकली पर्पस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। अब डिस्पर्जन को मेजर करते कैसे हैं, इसके हमारे पास उसूलन 4 मेथड्स हैं, लेकिन मेन 2 होते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ रेंज, सेकंड ऑफ ऑल इज़ मीन डिविएशन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ दी मेन वन जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सही है। फोर्थ हमारे पास एक और होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है। सबसे पहले आ जाओ रेंज पे। रेंज बेसिकली क्या है, सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज रेंज। ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। सही है। तो बिल्फर्स इन दी अबव डेटा सेट जो हमने पहले डिस्कस किया था, 20 वॉज द हाईएस्ट, 11 वॉज द लोएस्ट, तो इसकी रेंज जो होगी दैट विल बी 20 - 11 9। सही है। तो इसका मेजर डिस्पर्जन में रेंज इसकी क्या होगी 9। इसकी वैसे तो इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इस इट ओनली रिलाइज ऑन दी एक्सट्रीम वैल्यूज़। सही है। सबसे पहला हो गया रेंज। सेकंड जो है हमारे पास इट इज़ मीन डिविएशन। मीन डिविएशन बेसिकली बताता है कि एरिथमेटिक मीन से जो हम एवरेज कैलकुलेट की थी, वैल्यूज़ कितना डिविएट हो रही हैं। रुको, एवरेज ऑफ डिविएशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन। सही है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसको मीन डिविएशन एम डी इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यू माइनस द मीन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, इसको हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस। अब मीन डिवीजन निकाल रहे हैं, इस दफ़ा 6 स्टूडेंट्स का ले रहे हैं। ठीक है। एंड आउट ऑफ 20 मार्क्स हैं इनके। सही है। डेटा इसलिए छोटा ले रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस बड़ा है एंड प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला आना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए कि ये काम कैसे होता है दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो आउट ऑफ 20 मार्क्स हैं, किसी के 17 आए, किसी के 18 हैं, 19 चलो 2 के रख लिए, किसी के 20 आ गए, किसी का 15 है। सही है। तो ये हमारे पास डेटा सेट आ गया। इसमें से मीन डिविएशन निकालेंगे, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। सबसे पहले इनका निकलेगा मीन, तो 15 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, फिर से प्लस 19 एंड देन 20। सही है। 6 हो गए। हाँ 6 हो गए। फिर इन सबको ऐड कर देंगे। पार्डन माई मैथ्स, मेरी मैथ्स थोड़ी ख़राब है। 19 + 19 + 20, तो 108 इज़ दी एडिशन इसकी, एंड डिवाइड करेंगे इसको 6 के साथ, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 18 के। सही है। तो 18 इज़ दी मीन ऑफ द वो, तो x0 जो था हमारा वो 18 आएगा। सही। अब हम क्या करेंगे, हर वैल्यू को 18 से माइनस करेंगे। तो 17 - 18 इज इक्वल्स टू -1, 18 - 18 इज इक्वल्स टू 0, +1 +1 +2 एंड दिस इज -3। ठीक है। तो फिर इसका जो जवाब आएगा दैट इज़ 0। ठीक है। इस दफ़ा मीन डिविएशन 0 आई है हमारी।
अब हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को। सही है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन जो है दैट इज़ डिस्पर्जन अराउंड दी मीन, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन। सही है। अब डिस्पर्जन अराउंड द मीन, इसका जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द मीन डिविएशन का फॉर्मूला। मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ वैल्यू माइनस एक्स नॉट इज़ द मीन डिवाइडेड बाय एन, राइट। ये हमारे पास किसका? मीन डिविएशन का फॉर्मूला है, ये रहा। सही है। इसको अंडर रूट करोगे और यहाँ पर स्क्वायर लगेगा। सही है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। अब इसी जिस डेटा सेट का हमने मीन डिविएशन निकाला था उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालते हैं। तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 4 एंड दिस इज़ 9। ठीक है। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो जवाब में आ जाएगा 16। सही है। तो 16 हमारे पास आंसर आ गया इसका। इस पूरे का पहले हमने आंसर निकाला, इस पूरे का नहीं, इस पूरे का आंसर निकाला तो 16 आया, डिवाइडेड बाय एन। एन इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो वो 6 है। 16 डिवाइडेड बाय 6 वुड बी 2 पॉइंट समथिंग, 2.66। सही है। अभी भी ख़त्म नहीं हो क्योंकि अब इसका अंडर रूट निकालना है। तो 2.66 का जो अंडर रूट निकलेगा, लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट यूजिंग कैलकुलेटर। 1.63। ठीक है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगी इस डेटा सेट की दैट इज़ ±1.63। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए कोई नहीं बोलेगा, बस इसका फॉर्मूला आना चाहिए और बेसिक आनी चाहिए कि यूज़ कब करेंगे, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अगेन ये होमवर्क है तुम लोग का, ये खुद देख लेना। होपफुली बाय एंड ऑफ द वीडियो में मैं ये ऐड कर लूँगा तो उसको रीड कर देना। सही है। तो बेसिक चीज़ें हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन।